नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम भारत यानी इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन किया गया है इंडिया में, लॉकडाउन के दौरान इंडिया में अवाम और हुकूमत शराब की खरीदो फरोख्त के लिए बेचैन क्यों हैं। इंडिया में मार्च के आखिर से जारी लॉकडाउन के दौरान जब 42 रोज़ बंद रहने के बाद 4 मई को शराब की दुकानें दोबारा खुली तो पूरे मुल्क में सुनसान सड़कों पर अवाम का रश देखने में आया। कई जगहों पर शराब नोश दुकान खुलने से कई घंटे पहले ही कतारों में खड़े दिखाई दिए और इससे कबल मुल्क में शराब की दुकानों के बाहर ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत को पहले दिन शराब की फरोख्त से 100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। दूसरे रोज़ कर्नाटक की हुकूमत को तकरीबन 200 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी की मद में मौसूल हुए। दिल्ली में दुकान खुलते ही लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि समाजी फासले के ज़ाब्ते पर अमल ना हुआ और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली हुकूमत ने शराब फरोख्त करने वाली दुकानों के बाहर शहरियों का रश ख़त्म करने के लिए जुमे से ई टोकन जारी करने का ऐलान किया, लेकिन शराब के हसूल के लिए ई टोकन जारी करने वाली वेबसाइट खुलते ही क्रैश कर गई। आखिर लोग शराब के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। इंडिया में शराब फरोख्त करने वाली दुकानों के बाहर अवाम की भीड़ की पहली वजह तो ये है कि शराब की दुकानें लॉकडाउन के बायस गुज़श्ता 1.25 माह से बंद थी। गैर मुतवक्को लॉकडाउन के सबब शराब नोशी करने वाले अफराद घरों में 1.25 महीने से बंद थे और कोई समाजी सरगर्मी ना होने के बायस शराब की तलब में शिद्दत से इजाफा हुआ है। दूसरा सबब यह है कि 1.25 अरब की आबादी वाला ये मुल्क अब शराब की खपत वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया की अक्सरियती नौजवान आबादी में विस्की और रूम जैसी हार्ड ड्रिंक्स के साथ वाइन और बियर जैसी अल्कोहल भी मकबूल है। इंडिया के मुआशरे में मुतवसत और कदर अमीर तबका शराब नोशी को इतदाल पसंदी और शख्सी आज़ादी से ताबीर करता है। लॉकडाउन के दौरान शराब पर पाबंदी को बहुत से लोग रियासती जबर से ताबीर कर रहे हैं और अब शराब हासिल होने को वो खोई हुई आज़ादी की वापसी की अलामत समझते हैं। कोरोना वायरस की वबा अभी मज़ीद कई माह तक जारी रह सकती है। तजर्बाकार शराब नोशों का एक मफरूज़ा ये है कि इस सूरत में शराब की कशीद में रुकावट आ सकती है और चंद हफ्तों में शराब की सप्लाई रुक सकती है। इस खदशे के पेश नज़र बहुत से लोग मुस्तकबिल के लिए भी शराब का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। रियासती हुकूमतें शराब की दुकानें खोलने के लिए बेचैन। मुल्क में कई अफराद ये एतराज़ कर रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ निबर्द आज़मा है और करोड़ों लोगों को खाने पीने की मुश्किलात का सामना है, शराब की दुकानें खोलना एक संगीन मजाक है। लेकिन शराब की फरोख्त के लिए सार्फिन से ज़्यादा रियासती हुकूमतें शराब की दुकानें खोलने के लिए बेचैन हैं। शराब की तैयारी और फरोख्त रियासतों की नकद और ठोस आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है। एक ऐसे मुल्क में जब मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ पूरी तरह मुअत्तल हैं और रियासतों के पास अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने तक के पैसे नहीं हैं, शराब की फरोख्त से इन्हें अरबों की कमाई हो रही है। मौका को गनीमत जानकर दिल्ली की रियासती हुकूमत ने शराब पर अज़ाफ़ी 70% कोरोना टैक्स आयद कर दिया है। कर्नाटक ने भी 17% अज़ाफ़ी टैक्स लगा दिया है। आंध्र प्रदेश ने दिल्ली के तर्ज पर अमल करते हुए 75% अज़ाफ़ी टैक्स लगाया है। कमोबेश सभी रियासतों ने शराब पर अज़ाफ़ी टैक्स आयद कर दिए हैं। इससे इन रियासतों को हज़ारों करोड़ों की आमदनी अज़ाफ़ी आमदनी होगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019-20 के माली साल में दिल्ली और पांडिचेरी समेत मुल्क की 31 रियासतों को शराब की फरोख्त से 1,75,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इस आमदनी में सालाना 16% की शरह से इजाफा हो रहा था। शराब पर एक्साइज ड्यूटी आयद करने से तमिलनाडु को 37,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और केरला ने 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। गुज़श्ता माली साल में दिल्ली को 6,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी की मद में मौसूल हुए, यानी रियासत को हर महीने शराब की फरोख्त से 500 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी। शराब से उत्तर प्रदेश को सालाना आमदनी 31,517 करोड़ रुपए हुई थी। कर्नाटक की इनकम बेस 1,000 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र की 17,477 करोड़ रुपए थी, जबकि तेलंगाना जैसी छोटी रियासत की आमदनी भी 11,000 करोड़ रुपए थी। इंडिया में मरकजी और रियासती टैक्सों और पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी के बाद शराब रियासत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। कोरोना वायरस की वबा के इस दौर में जब सभी मुआशी और तजारती सरगर्मियां बंद हैं और मोटर गाड़ियां ना चलने के सबब पेट्रोल की फरोख्त ना होने के बराबर है, शराब रियासतों की आमदनी का वह जरिया है। शराब नोशों ने भी इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत को मायूस नहीं किया। गुज़श्ता 5 दिनों में शराब के सार्फिन ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके इंडिया की मईशत को खोलने का आगाज कर दिया है। इंडिया में जब लड़कियां शराब खरीदने के लिए निकली तो उनके साथ क्या हुआ? हम जैसी बहुत सी खवातीन के लिए शराब खरीदना मामूल की शॉपिंग जैसा नहीं है। आप आसानी से इस तरह से मुतबादल नहीं देख सकती जैसा कि दूसरी शॉपिंग में करती हैं। आपको शराब की दुकान पर अपनी पसंद की चीज़ के बारे में बहुत वाज़ेह होना होता है और दुकान से जल्द रुखसत होना होता है। यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ किस्म और ब्रांड्स की शराब पर खुलकर बात भी नहीं कर सकते। शराब की एक बोतल वापस करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकती। अगर खवातीन कानूनी तौर पर कुछ खरीदना चाहती हैं तो उनके लिए ये इस कदर मुश्किल क्यों है? पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के सदर ने तो खवातीन के शराब खरीदने को ही गैर कानूनी करार दिया है। खवातीन के लिए मखसूस शराब की दुकान। हमने इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में शराब की दुकानों में लगी कतार में लग कर ये जानने की कोशिश की कि जब एक औरत शराब खरीदने जाती है तो क्या होता है। हम सबसे पहले मशरकी दिल्ली के एक मॉल में नाम नहाद लेडीज वाइन शॉप पर गए जो औरतों के लिए मखसूस है। प्रमोद कुमार यादव इस जनाना शराब खाने से मुहल्लिक दुकान में काम करते हैं। दोनों दुकानें एक ही शख्स की मलकियत हैं और अंदर अंदर दोनों दुकानों के दरमियान एक दरवाज़ा भी है। आमतौर पर लेडीज स्पेशल दुकान में सेल्स गर्ल्स हुआ करती हैं, लेकिन जिस दिन हम वहां गए वो छुट्टी पर थी। प्रमोद कुमार पिछले दरवाजे के जरिए हमें देखने आए। उन्हें कहा कि ये पूरे मुल्क में वाहिद लेडीज स्पेशल शराब की दुकान है। हम मुख्तलिफ ब्रांड्स का जायज़ा लेने के लिए दुकान में दाखिल हुए। दूसरी दुकानों की तरह बगैर किसी जल्दबाजी के हमने वहाँ मौजूद शराब, बियर, विस्की के स्टॉक और ब्रांड्स पर नज़र डाली। वहाँ एक सोफ़ा भी था जहाँ दोस्तों के साथ तबादला ख्याल किया जा सकता है। यहाँ शराब खरीदना किसी माल से जीन्स खरीदने के मुतरादिफ है। हमने कुछ महंगी शराब की बोतलें देखीं। पहली बार शराब की दुकान पर जाने के जोश में चंद सेल्फियाँ भी लीं और वहाँ आने वाली खातून गाहकों से बात भी की। लेकिन बोतल लेकर निकली तो एक गाहक ने कहा, मैं औरतों के लिए मखसूस शराब की दुकान के ख्याल के खिलाफ हूँ। जो सेल्स गर्ल्स यहाँ होती हैं इसे शराब के बारे में कुछ नहीं पता, इससे कोई मदद नहीं मिल पाती, इसलिए मैं आम शराब की दुकान पर जाती हूँ क्योंकि वहाँ लोग शराब के बारे में जानते हैं। ताहम जब आप यहाँ से शराब की बोतल के साथ बाहर आती हैं
तो आपको इन अजीब नज़रों का सामना होता है जो ये पूछ रही होती हैं कि कोई खातून शराब किस तरह ख़रीद सकती है। आपको इन निगाहों को नज़रअंदाज करना होता है। ख़वातीन के लिए मखसूस शराब की दुकानें खोलने की बजाय महफूज माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। एक लड़की के साथ शराब खरीदने वाले आलम खान कहते हैं, अगर आपको ये सब करना है तो फिर लड़कियों के साथ करो। इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके साथ आने वाली लड़की ने कहा, आप ख़वातीन को शराब पीने से रोक नहीं सकते, तो कम अज़ कम इन्हें महफूज माहौल ही फराहम कर दें। वो कहती हैं कि शराब पीने वाली ख़वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, ऐसी मज़ीद दुकानें होनी चाहिए। प्रमोद कुमार इत्मीनान से इंतज़ार कर रहे थे। वो कहते हैं, यहाँ आने वाली खातून गाहकों के साथ कोई मसला नहीं है, उनके शराब खरीदने के लिए ये महफूज जगह है। जब उनसे पूछा कि क्या वो अपनी दूसरी दुकान में औरतों को शराब फरोख्त करते हैं तो वो हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि हम इन्हें शराब फरोख्त करने से मना नहीं करते, लेकिन इन्हें कहते हैं कि वो अपनी मखसूस दुकान से ले लें, ये ज़्यादा महफूज है। ख़ास तौर पर भीड़ के वक्त दोनों दुकानें एक जैसी हैं तो फिर मर्दों के साथ कतार में क्यों खड़ी हों। कम रोशनी वाली आम दुकान का तजर्बा। इस मखसूस दुकान के बाद हम एक कम रोशन इलाके में आम शराब की दुकान पर गए। हमारे मर्द दोस्त पहले दुकान पर गए और हालात का जायज़ा लिया। मुतमिन होने के बाद हमें सिर्फ दिन की रोशनी में जाने का मशवरा दिया। हम मशरकी दिल्ली के म्यूरो वहार इलाके में वाक़या एक भीड़ भाड़ वाली शराब की दुकान पर गए। ये दुकान बेसमेंट में थी। वहाँ के अटेंडेंट ने अपना नाम पीपू सिंह बताया। हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ ख़वातीन शराब खरीदने के लिए आती हैं। उन्होंने हमें यूं देखा जैसे हम किसी दूसरे सैयारे से आए हों। उन्होंने कहा, वो यहाँ क्यों आएंगी, ये ख़वातीन की जगह नहीं है। हमने ज़ोर देकर कहा कि लड़कियाँ भी तो शराब पीती हैं, तो वो शराब खरीदने आती ही होंगी। पीपू सिंह ने जवाब दिया, हाँ आजकल तो पीती हैं, लड़कियां दुकान पर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शराब नहीं खरीदती। आमतौर पर वो अपने मर्द दोस्तों को शराब खरीदने भेजती हैं, और अगर उनके साथ कोई नहीं होता तो वो किसी मर्द से कह कर शराब हासिल करती हैं। एक रिक्शे वाला देर से हमें देख रहा था। उसने कहा, एक दिन एक आंटी रिक्शे में बैठी थी। उन्होंने कहा कि अगर वो शराब खरीद कर ला दे तो वो टिप देंगी। उन्होंने कहा, बेटा पैसे के बारे में फ़िक्र मत करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 5% ख़वातीन शराब पीती हैं, जबकि शराब पीने वाले मर्दों की शरह 26% है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जिन्होंने कम अज़ कम एक बार शराब पी है या कभी कभी पी लेती हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने कोरोना वायरस लॉकडाउन इंडिया में अवाम और हुकूमत शराब की फ़रोख्त के लिए बेचैन क्यों हैं, इस बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।